Hi everyone, welcome back to my channel Power Plant Professional PPP. Today I am going to discuss about how to crack BOE एग्जाम सीरीज में पार्ट 4 का वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा BOE एग्जाम का इंटरव्यू के रिलेटेड। ड्यूरिंग इंटरव्यू BOE का उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। और इससे पहले जो हाउ टू क्रैक BOE एग्जाम सीरीज का जो पार्ट 1 वीडियो था, तो उसमें मैं डिस्कस किया था BOE के स्टडी मटेरियल के रिलेटेड। एंड जो पार्ट 2 का वीडियो था, तो उसमें मैं डिस्कस किया था BOE एग्जाम के न्यूमेरिकल पैटर्न के रिलेटेड। एंड जो पार्ट 3 का वीडियो था, तो उसमें मैं डिस्कस किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BOE एग्जाम। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो पूरा वीडियो चेकआउट कीजिए। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BOE एग्जाम। सो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का वीडियो लेके आता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा BOE एग्जाम के रिलेटेड, एनर्जी मैनेजर के एग्जाम के रिलेटेड एंड ऑल्सो फॉर पावर प्लांट के लिए। सो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो में डिस्कस करते हैं BOE के इंटरव्यू के एग्जाम के दौरान आपको कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। BOE का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, सो प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बट फिर भी मैंने कोशिश किया आपको एक गाइड देने के लिए कि आप कौन सा प्रिपरेशन करना है बिफोर गोइंग टू BOE एग्जाम के इंटरव्यू पैनल पे। सो ये जो मैंने अभी जो यहाँ पर जो जितने भी टॉपिक लिखा, ये लास्ट ईयर का जो सेंट्रल BOE का एग्जाम हुआ था, उसका जो इंटरव्यू था वो डिफरेंट स्टेट्स में कंडक्ट हुआ था। तो वहां से जो फीडबैक मिला एंड ऑल्सो जो गुजरात का BOE का पैटर्न है, तो उसको मैं आज आपके सामने बताऊंगा। तो उसमें आपको काफी हेल्प होगा BOE एग्जाम के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये जो BOE का इंटरव्यू है उसमें भी आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है योर इंट्रोडक्शन। तो आपको आपके बारे में बताने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा BOE के इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो इसमें आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपका प्लांट के डिटेल्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये सब आप योर इंट्रोडक्शन में बोलिए। उसके बाद आपका योर बॉयलर स्पेसिफिकेशन एंड पैरामीटर्स। आप जब BOE के एग्जाम के फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है, वहां पर आपका बॉयलर का स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, जैसे हीटिंग सरफेस एरिया, स्टीम प्रेशर, वाटर ट्यूब है या फायर ट्यूब है। तो ये सब चीज आपको योर बॉयलर स्पेसिफिकेशन में बताना होता है, ठीक है। और आपके बॉयलर का जो भी पैरामीटर्स आए, प्रेशर, टेम्परेचर, तो वो सब चीज आप योर बॉयलर स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स में बोलिए, ठीक है। उसके बाद है प्लांट डिटेल्स। तो प्लांट डिटेल्स में आप आपके प्लांट के बारे में बताइए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है और कब से आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, और उसमें AFBC बॉयलर है, CFBC बॉयलर है या PF बॉयलर है, ठीक है। तो उसके बारे में आप डिटेल्स में बताइए। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर BOE एग्जामिनेशन इंटरव्यू, उसमें योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर ड्यूटीज, ठीक है। आपका जॉब में आपका क्या क्या रोल्स है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसको आपको अच्छे से बताना है कि यू आर ए बॉयलर डेक्स इंजीनियर, और यू आर ए मेंटेनेंस इंजीनियर, या आप फील्ड इंजीनियर हो, ठीक है, और यू आर लुकिंग आफ्टर बॉयलर डेक्स एज वेल एज टरबाइन डेक्स। तो ये सब चीज आपको ड्यूरिंग ये क्वेश्चन के टाइम पे बताना है, योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप क्या क्या करते हैं एज ए बॉयलर डेक्स इंजीनियर, आप क्या क्या करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज आपको इसी में बताना है, और आप यहाँ पर आप अपना पूरा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप मान लीजिए कि इसमें अगर अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसके ऊपर जो पूरा इंटरव्यू होगा, तो आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चंस उसके बाद आएगा, ठीक है। आप अगर बोलेंगे कि आई एम लुकिंग आफ्टर बॉयलर कमीशनिंग, इरेक्शन, या मेरा कमीशनिंग में एक्सपीरियंस है, इरेक्शन के ऊपर एक्सपीरियंस है, एंड बॉयलर मेंटेनेंस है, ऑपरेशन है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली उसके ऊपर ही आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है,
ये तो आपका कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और ये तो आपको पूछेगा ही, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉमन टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको बीओई के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएगा। वो है आपका बॉयलर का स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसीड्योर, ठीक है। आप अपने बॉयलर का स्टार्टअप कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हो, चाहे आपका एबीसी बॉयलर हो, सीएफबीसी हो या पीएफ बॉयलर हो, ठीक है। बट आपको आपका शट डाउन प्रोसीड्योर एंड स्टार्टअप प्रोसीड्योर आपको आना चाहिए अपने बॉयलर का, ठीक है। उसके बाद योर बॉयलर प्रोटेक्शन, बॉयलर का जितना भी प्रोटेक्शन होगा तो वो सभी प्रोटेक्शन आपको आना चाहिए। योर बॉयलर, आपका बॉयलर का, ठीक है। आप उतना ही बोल के आएंगे जितना आपके बॉयलर पे है। नॉर्मली सभी का सेम रहता है, कॉमन रहता है, बट आपको इसको अच्छे से बोलना है, ठीक है। बॉयलर प्रोटेक्शन, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयलर इमरजेंसी हैंडल ड्यूरिंग शिफ्ट ड्यूटीज। नॉर्मली जो ऑपरेशन पीपल्स होता है प्लांट के, वो शिफ्ट में आते हैं, तो शिफ्ट में आपका वेराइटीज इमरजेंसी हैंडल आपको करना पड़ता है। तो सभी इमरजेंसी हैंडल जो आपको अच्छा आपने हैंडल किया है इमरजेंसी, ठीक है, तो उसको आप बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे बोला गया कि काइंडली आप जो भी इमरजेंसी हैंडल करते हो या अभी तक किया है उसके बारे में कुछ बताइए, तो सबसे बेस्ट इमरजेंसी हैंडल आपने जो किया तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इमरजेंसी हैंडल ड्यूरिंग शिफ्ट बाय यू, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। जो इमरजेंसी आपने अच्छे से हैंडल किया आप उसी को बताइए ताकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद आते हैं बॉयलर वाटर केमिस्ट्री पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। बीओई का जो इंटरव्यू एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। आपका प्री ट्रीटमेंट में आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या केमिकल डोजिंग करते हैं, और डीएम प्लांट में डीएम प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल, अगर आपके पास आरओ प्लांट है तो आरओ प्लांट के ऊपर, फोरवे के ऊपर, ठीक है। आपका ड्रम का पैरामीटर क्या क्या है, मेन स्टीम का पैरामीटर क्या है, फीड वाटर का पैरामीटर क्या क्या है, एंड डीएम प्लांट का जो आउटलेट है उसमें डीएम वाटर का पीएच कितना मेंटेन होता है। तो ये जस्ट मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ। तो नॉर्मली आप वाटर ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है ड्यूरिंग बीओई एग्जाम के इंटरव्यू, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइए, प्रिपरेशन करके जाइए। और आपके प्लांट में जो एचपी डोजिंग होता है, हाई प्रेशर डोजिंग, उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, जो एलपी डोजिंग होता है वो क्या है, कौन सा केमिकल यूज होता है, तो ये सब चीज आपको पूछी जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर केमिस्ट्री है, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है फॉर बीओई एग्जाम के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद है आईबीआर एक्ट, उसके कुछ फॉर्म्स है एंड कुछ रेगुलेशन है, तो उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जैसे आपका जो बॉयलर के जो हाइड्रो टेस्ट है उसका रेगुलेशन क्या है, 379, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि बॉयलर का जो आरएलए मेथड है वो कौन सा रेगुलेशन है, तो आपको बताना है कि 391A, जिसमें बॉयलर का जो रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट है वो होता है स्टडी, ठीक है। तो ऐसा टाइप का जो कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है उसको आपको याद करके जाना है। एंड कुछ फॉर्म्स है, आप बॉयलर चलाने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 4 है, तो ये काफी सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है तो आप उसको अच्छे से इसको देख के जाना है, ठीक है। और बॉयलर आईबीआर के कुछ एक्ट है, आईबीआर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि एज पर बॉयलर आईबीआर के ऊपर आप बॉयलर का डेफिनेशन बताइए, स्टीम पाइप का बताइए, इकोनोमाइजर का बताइए, फीड पाइप का बताइए, ठीक है। तो ये सब चीज बॉयलर एक्ट के अंदर आता है, तो उसको भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बॉयलर मेटलर्जी के ऊपर, प्रेशर पार्ट के ऊपर, ठीक है। आपका बॉयलर का वाटर वाल, उसका जो मटेरियल कंपोजिशन है वो क्या है, सुपर हीटर का क्या है, अगर रीहीटर है तो रीहीटर का क्या है, बॉयलर ड्रम के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, ठीक है, और बॉयलर ड्रम का मटेरियल का कंपोजिशन। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बॉयलर मेटलर्जी, ठीक है। तो वो भी आपको अच्छे से जानना है। जैसे आपका T91, तो उसका मटेरियल का कंपोजिशन क्या है, और T11, ठीक है, तो उसका मटेरियल का कंपोजिशन क्या क्या है। तो ये सब चीज आपको बॉयलर मेटलर्जी के अंदर आएगा और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बॉयलर प्रिजर्वेशन मेथड। बॉयलर में वेट प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ड्राई प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद है बॉयलर इफिशियंसी कैलकुलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। आपको ऐसे पूछेगा कि बॉयलर का इफिशियंसी कितना है, तो आप बता देंगे कि मेरा बॉयलर की इफिशियंसी 85% है, 90% है, जो भी है। बट आपको बोल सकता है कि आप कैलकुलेट करके दिखाइए। तो आपको डायरेक्ट मेथड से बॉयलर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोल का जो जीसीबी है वो पता होना चाहिए, स्टीम कंजम्पशन पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका स्टीम का एंथैल्पी कितना है, फीड वाटर का एंथैल्पी कितना है। बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट मेथड में जो जो चाहिए पैरामीटर्स सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये सारा जो कॉमन क्वेश्चन है एंड जो टेक्निकल कॉमन क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको ड्यूरिंग योर बीओई एग्जाम का इंटरव्यू ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। और इसके अलावा भी और कुछ आपको प्रिपरेशन करके जाना है फॉर बीओई एग्जाम के इंटरव्यू। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो अभी तक मैंने कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस है जो बीओई के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं एंड कुछ टेक्निकल कॉमन क्वेश्चंस है तो उसके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए अभी देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बीओई के इंटरव्यू के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है एनी बॉयलर ट्यूब लीकेजेस, ठीक है। आपके बॉयलर में अगर कुछ ट्यूब लीकेजेस हुआ है प्रेशर पार्ट में तो उसके बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। तो अगर हुआ है तो आप बताइए कहां पर हुआ है, तो आपको पूछेगा कैसे हुआ है, ठीक है, और आपने उसको कैसे अटेंड किया। तो ये सब चीज आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। फिर आपको पूछेगा प्रेशर पार्ट का मटेरियल क्या था, कंपोजिशन क्या था, कैसे ट्यूब लीकेजेस हुआ था, तो ये सब चीज के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आपको पूछ सकता है कुछ हाइड्रो टेस्ट, आप बॉयलर में आपको हाइड्रो टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, या केमिकल क्लीनिंग जो कमीशनिंग एक्टिविटीज है, केमिकल क्लीनिंग एंड स्टीम ब्लोइंग, तो उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेटेस्ट एक्सीडेंट इन बॉयलर, ठीक है। नॉट ओनली योर बॉयलर, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कुछ बॉयलर में कुछ लेटेस्ट कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि आपने सुना है कि यहाँ पर कुछ बॉयलर में एक्सीडेंट हुआ है, तो क्यों हुआ है, कौन सा रीजन से हुआ है, तो ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कोल एनालिसिस रिपोर्ट। तो कोल में जो रिपोर्ट आता है जीसीबी हो गया, अल्टीमेट एंड अप्रोक्सीमेट एनालिसिस जो रिपोर्ट है, सो उसके बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कोल एनालिसिस रिपोर्ट, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कोल के ऊपर क्या क्या एनालिसिस के रिपोर्ट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एनवायरमेंट नॉर्म्स है कि आपका सॉक्स इतना होना चाहिए, नॉक्स इतना होना चाहिए, ठीक है। ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का डिस्चार्ज में कितना पीएच मेंटेन होना चाहिए, तो ये सभी एनवायरमेंट नॉर्म्स के ऊपर आता है। तो इसको आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि आपका प्लांट का सॉक्स का पैरामीटर क्या है, नॉक्स का पैरामीटर क्या क्या है। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके ये वीडियो चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका पावर प्लांट के ऊपर, ठीक है। फिर आपका बॉयलर इमरजेंसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं ऑपरेशन रिलेटेड, जैसे बॉयलर ड्रम लेवल लो हो गया, हाई हो गया, तो व्हाट आर द एक्शन टेकन बाय ऑपरेटर, ठीक है। हाई डिफरेंट ट्रिप हो गया तो क्या करना है, तो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको बीओई के इंटरव्यू के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज आपके बॉयलर में क्या क्या है, तो वो सब चीज आपको अच्छे से उसको प्रिपरेशन करना है, वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका बॉयलर का इफिशियंसी रेटेड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपको बॉयलर की इफिशियंसी मिले, रेटेड इफिशियंसी, ठीक है। तो वो सब चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर लेटेस्ट मॉडिफिकेशन डन इन योर बॉयलर, अगर आपने अपना बॉयलर में कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एज पर आईवीआर के हिसाब से ही होता है, ठीक है। आईवीआर इंस्पेक्टर आके कुछ आपको बताया कि ये करना है, वो सब बॉयलर इंस्पेक्टर के अप्रूवल के ऊपर ही होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका जब बॉयलर का जब शटडाउन होता है
तो उस टाइम बॉयलर का ड्रम में कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, बॉयलर का फर्नेस कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, डिएटर एरिया कैसे करते हैं, डिएटर का इंटरनल एंड कंडेंसर, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पूछ सकता है कि आप ड्यूरिंग शटडाउन कैसे इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है। बॉयलर का प्रेशर पार्ट का भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका पूछ सकता है कि बॉयलर के सेफ्टी के रिलेटेड, ठीक है, प्लांट का सेफ्टी के रिलेटेड, बॉयलर में क्या क्या सेफ्टीज है, तो ये सब चीज आपको पूछेगा। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बीओई के एग्जाम के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका कितना सारा सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, कैपेसिटीज वगैरह, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। तो लगभग मैंने सभी कवर किया जो आपको ड्यूरिंग एक बीओई एग्जाम के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवाल है, क्योंकि आपका मेनली 15 टू 20 मिनट मैक्सिमम आपका टाइम रहेगा। तो इसी के दौरान आपको ये सारा क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया सभी सेंट्रल बीओई का जो फीडबैक था, गुजरात बीओई एंड रेस्ट अदर स्टेट का बीओई का जो इंटरव्यू का जो जैसे पैटर्न रहता है, तो उससे मैंने कलेक्ट करके आपको एक बताने की कोशिश किया। आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीओई एग्जाम के इंटरव्यू। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों को पता चले कि व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग बीओई एग्जाम के इंटरव्यू। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था अबाउट बीओई एग्जाम के इंटरव्यू पैटर्न के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बीओई एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहा है उसको काफी हेल्प हो जाए। सो प्लीज ऐसा टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।